नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, ट्रंप की नरमी पर ईरान और भी ज्यादा आक्रामक हो गया है और अब ईरान ने कतर, बहरीन, कुवैत और सऊदी पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं, जिससे ईरान ने एक बार फिर से बता दिया है कि वो इस युद्ध को खत्म करने और इससे पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान और अमेरिका के बीच की जंग अब दूसरे महीने में पहुंच चुकी है और हालात सुधरने के बजाय और भी ज्यादा खौफनाक होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में बयान दिया कि अमेरिकी सेना जल्द ही ईरान से बाहर निकल सकती है और उन्होंने इसके लिए 2 से 3 हफ्तों का समय भी बताया। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका अपने सैन्य लक्ष्यों को लगभग हासिल कर चुका है और अब ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में है। हालांकि उनके इस बयान को लेकर कई विशेषज्ञों का मानना है कि जमीनी हकीकत इससे काफी ज्यादा अलग हो सकती है, क्योंकि युद्ध अभी भी कई मोर्चों पर जारी है। वहीं दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में हमले और जवाबी हमले लगातार जारी है। कूटनीतिक स्तर पर भी हलचल बनी हुई है और इस पूरे संघर्ष ने न सिर्फ क्षेत्रीय शांति को खतरे में डाला है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर भी बड़ा असर डालना शुरू कर दिया है। इन हमलों से ईरान का रुख बिल्कुल ही सख्त दिखाई दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने जमीनी सैनिक भेजने की गलती की तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ईरान पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ी तो 6 महीने तक युद्ध जारी रख सकते हैं। ईरान के विदेश मंत्री का बयान ये दिखाता है कि ईरान किसी भी हालत में पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। अरागची ने यह भी कहा कि ईरान खुद जमीनी युद्ध नहीं चाहता है, लेकिन अगर उस पर हमला होता है तो फिर वो पूरी ताकत से जवाब देगा। उन्होंने यह भी साफ किया कि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है और इसके लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। इस बयान से यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में संघर्ष और भी ज्यादा तेज हो सकता है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी अमेरिका पर भरोसा न करने की बात कही है। उन्होंने याद दिलाया कि 2015 में हुआ परमाणु समझौता अमेरिका ने खुद तोड़ दिया था, जिससे ईरान का भरोसा पूरी तरह खत्म हो गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर भविष्य में दोबारा संघर्ष न होने की गारंटी दी जाए, तभी ईरान युद्ध खत्म करने पर विचार करेगा। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। इस बीच जंग का दायरा अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि लेबनान, इजराइल और अन्य देशों में भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्सों में जोरदार धमाके हुए हैं, जहां कई लोगों की जान चली गई है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर को निशाना बनाया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनका सैन्य अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक आतंक के ढांचे को पूरी तरह खत्म नहीं कर दिया जाता। इसका मतलब है कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष और भी ज्यादा लंबा खिंच सकता है। इसी बीच तेहरान में भी धमाकों की खबरें आई हैं, जिसके बाद वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है। इन हमलों से ये साफ है कि युद्ध अब कई मोर्चों पर फेल हो चुका है और किसी भी समय बड़ा टकराव हो सकता है। इस पूरे संकट पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ती जा रही है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी ने चेतावनी दी है कि अगर ये युद्ध जल्द ही खत्म नहीं हुआ तो फिर इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट की जीडीपी में 3.7% से 6% तक गिरावट आ सकती है और करीब 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 70% तक घट गई है। यही रास्ता दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल पहुंचाने का मुख्य मार्ग है। इस कारण तेल की कीमतें बढ़कर करीब $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जिससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। सबसे बड़ी चिंता नौकरियों को लेकर है। यूएनडीपी के मुताबिक इस संघर्ष के कारण 16 लाख से 36 लाख लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। इसका मतलब है कि ये जंग सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है।
इसी बीच ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक और बड़ा बयान दिया है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर संघर्ष जारी रहा तो वो अमेरिका के बड़े संस्थानों और कंपनियों को निशाना बना सकते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, इंटेल, आईबीएम, टेस्ला और बोइंग जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। ये संकेत देता है कि युद्ध साइबर और आर्थिक मोर्चों पर भी फैल सकता है। अब इस पूरे मामले में एक और बड़ा और खतरनाक पहलू सामने आया है, वो है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान के सांसद इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि ये रास्ता अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उन्होंने साफ कहा है कि अब केवल वही देश इस रास्ते का इस्तेमाल कर पाएंगे जो ईरान के नियमों का पालन करेंगे। उनका ये बयान बेहद ही अहम माना जा रहा है क्योंकि ये रास्ता दुनिया के तेल सप्लाई का सबसे बड़ा माध्यम है। अजीजी ने यह भी कहा है कि ईरान की मेहमान नवाजी का दौर खत्म हो चुका है, यानी अब ईरान अपने हितों के लिए सख्त कदम उठाने को तैयार है। अगर ईरान ने इस रास्ते को कंट्रोल कर लिया तो पूरी दुनिया में तेल संकट और महंगाई का बड़ा झटका लग सकता है। दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर और भी ज्यादा सनसनी मचा दी है कि उनका होर्मुज स्ट्रेट से कोई भी लेना देना नहीं है और वो इसके बिना भी युद्ध खत्म कर सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान ज्यादा राजनीतिक हो सकता है क्योंकि हकीकत में यह रास्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ही जरूरी है। वहीं कूटनीतिक मोर्चे पर भी कुछ हलचल देखने को मिल रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने बताया है कि उन्हें अमेरिकी अधिकारियों से कुछ संदेश मिल रहे हैं, लेकिन इसे औपचारिक बातचीत नहीं कहा जा सकता। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक भरोसा नहीं बनता है तब तक किसी ठोस समझौते की उम्मीद करना मुश्किल है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है दोस्तों कि हालात बेहद ही नाजुक हैं। एक तरफ अमेरिका यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि युद्ध खत्म होने के करीब है, वहीं ईरान लगातार अपनी ताकत और तैयारी का संकेत दे रहा है। इजराइल और लेबनान में बढ़ते हमले इस आग में और घी डालने का काम कर रहे हैं। आम लोगों के लिए सबसे जरूरी बात यह समझना है कि ये जंग सिर्फ अब दो देशों के बीच की नहीं रह गई है। इसका असर पेट्रोल डीजल की कीमतों से लेकर रोजमर्रा के खर्च तक हर चीज पर पड़ सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में रुकावट आती है तो भारत जैसे देशों में भी महंगाई तेजी से बढ़ सकती है। यानी कहा जा सकता है कि ये युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से या तो बड़ा युद्ध हो सकता है या फिर कोई बड़ा कूटनीतिक समझौता निकल सकता है। लेकिन फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं वो यही बताते हैं कि आने वाले समय में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।